बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। नाजरीन, आज बात करेंगे भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की। तेजस की बात क्यों मैं कर रही हूँ, यहाँ मेरी नज़रों से एक बिल्कुल ताज़ा तरीन आर्टिकल गुजरा जिसके अंदर बात हो रही है कि तेजस के 60% जो काम कर रहे जहाज़ हैं उनको फिर से लैंडिंग गियर्स, बेसिक डिज़ाइन फ्लॉज और उन कुछ ऐसे सीरियस मसाइल का सामना है जिसकी वजह से इस जहाज़ के इस जहाज़ के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं उनको भारतीय एयरफोर्स की जानिब से ग्राउंड करने की बात हो रही है। जहां इधर इसको ग्राउंड किया जा रहा है कुछ बहुत बेसिक फ्लॉज, डिज़ाइन फ्लॉज की वजह से, वहीं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो 3 फरवरी को ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हैल के नाम से भी जाना जाता है, वो 83 यही LCA MK-1A जेट्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को देगी। और इसमें इंडियन एयरफोर्स की जानिब से ढके छुपे इसके ऊपर बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया गया है कि इससे पहले ही इस जहाज़ के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसे 2015 में बेंगलोर से जैसलमेर की फ़्लाइट में इसके लैंडिंग गियर्स ने बहुत इशू क्रिएट किया था। इसके अलावा इसके कैनोपी डिज़ाइन में इश्यूज़ थे, यानी उसके अगर पायलट इजेक्ट करता है तो वो कैनोपी से उसका जो पायलट का जो हेलमेट हिट है, अभी वो कैनोपी रिलीज़ भी नहीं हुई होगी और उसका हेलमेट हिट जो है वो कैनोपी से जाके लगेगा। इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइंस और इसके अलावा क्रैक्स जो थे इसके जो ख़ास तौर पे अगर मैं नाम लूँ तो ग्रेविटेशन, जो उसकी ग्रेविटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे उसकी वजह से जहाज़ के जो निचले उसमें फ्रेम डिज़ाइंस हैं उसके अंदर क्रैक्स जो हैं वो भी उसका मुशाहिदा किया गया था। यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ 1980 से लेकर अब तक का वक्त एक बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका है, मगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अभी तक इसका एक फ्री ऑफ एरर वेरिएंट जो है वो बनाकर इंडियन एयरफोर्स को नहीं दे सकी। यही वजह है कि इस आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि द सेकेंड रीज़न ऑफ रिजेंटमेंट अमंग अपर एक्लान्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज़ द अनयूजुअली लॉन्ग डिलीवरी टाइम फॉर द ऑर्डर्ड एयरक्राफ्ट विद द फर्स्ट MK-1A aircraft to be delivered for induction after 3 years, that is not before 2024। यानी इसके पहले जो जहाज़ हैं वो भी हार्डली कितने होंगे, 10 तो होंगे नहीं, एक स्क्वाड्रन भी पूरा करके वो नहीं दे रहे, और वो भी 2024 से पहले उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आएंगे। और बाकी जहाज़ों के लिए भी 2030 तक की तारीख दी गई है, यानी वो MiG-21 जिनको अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था और जिनके क्रैशिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वो इसका मतलब है कि मज़ीद इनको चलाने पड़ेंगे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। यहाँ आर्टिकल बताता है कि 40 इंडियन एयरफोर्स फ्रंट लाइन तेजस फाइटर्स जो हैं वो अभी तक इंडक्ट किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स में, मगर उनको क्रिटिकल इश्यूज फेस करना पड़े, सच एज शॉर्टफॉल्स इन मीटिंग द इंजन थ्रस्ट एंड अदर पैरामीटर्स सच एज वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, फ्यूल कैपेसिटी, पायलट प्रोटेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम फ्रंट अगेंस्ट 7.62 mm बुलेट्स, और ड्यू टू विच 60% ऑफ तेजास कॉन्टिन्यूली स्टैंड ग्राउंडेड। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पायलट प्रोटेक्शन के हैं, फ्यूल कैपेसिटी के हैं, जबकि इससे पहले कहा जा रहा था कि इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और क्या कहते हैं उसको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सर्वेलेंस, और इससे भी बड़ी एक बात की जा रही थी कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ इसको इक्विप करके भेजा जाएगा। अब वो सारी जो वादे वईद हैं वो इन 83 जहाज़ों के लिए आगे ट्रांसफ़र कर दी गई है राजनाथ सिंह की जानिब से कि ये तमाम तर इसकी बेहतर एवियोनिक्स और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आने वाले MK जो है वो हैल बना कर देगी, MK-1A एयरक्राफ्ट उसके अंदर होंगी। यानी एक तरह से बाकायदा वो जुगाड़ का काम करके और भारतीय आवाम को ये बताया जा रहा है कि हम आपको JF-17 थंडर का तोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ इसमें मसाइल कौन कौन से हैं? तेजस में सबसे बड़ा मसला जो है एक्सपर्ट्स की जानिब से वो ये बताया जा रहा है कि ये 100% फ़िट टू फ्लाई जहाज़ नहीं है। जैसे पहले इसके लैंडिंग गियर्स के इश्यूज़ थे, उसके बाद इसकी कैनोपी के इश्यूज़ थे, पायलट इजेक्शन के अंदर इश्यूज़ थे, यानी पायलट की मुकम्मल सेफ्टी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी। अब यहाँ पर और इसके फ्यूज़लाज विद और इसके क्रैक्स जो थे वो डिटेक्ट किए गए लोअर फेयरिंग स्किन के ऊपर, और ये वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर्स से रिलेटेड होता है। और अब आगे ये भी बताया जा रहा है कि ग्रेव डिज़ाइन परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी इश्यूज़ दैट इंडियन एयरफोर्स लीडरशिप डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू डिप्लॉय अ सिंगल तेजस फाइटर जेट ड्यूरिंग ये जो बालाकोट का इनका एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक था। अब ये यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये हमने ख़ुद नहीं लिखा,
और इसमें एक इंडियन इससे पहले भी एक इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट है, मैं आपको उनका बताती हूँ, जिन्होंने इसके 2015 के फेलियर्स पे लिखा था। वो कौन थे? वो थे एयर मार्शल BK पांडे, इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं, और ये एसपीज एविएशन के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ा है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड्स तेजास फाइटर जेट्स, 2015 अक्टूबर का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो ये तब से इनकी पहली फ़्लाइट से ही, इंडक्शन से ही इश्यूज़ हैं। अब यहाँ आगे अगर चलते हैं तो JF-17 थंडर और तेजस का एक कंपैरिजन भी दिया जा रहा है इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से, और उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि तेजस को एक कंफ्यूज्ड डिज़ाइन कहा गया है, जो कि यकीनन भारतीयों को अब ये बात भी पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे JF-17 के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इसको इंडिजिनसली बनाया, बल्कि पाकिस्तान ने इसकी मार्केट वैल्यू जो है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से इंटैक्ट करके रखा है, और यही वजह कि पूरी दुनिया JF-17 थंडर की मोतरफ़ है। यहाँ पे एक और इंडियन डिफेंस ऑथर हैं, वो ये बात करते हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा, सीनियर फेलो हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, न्यू दिल्ली बेस्ड हैं। वो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बताते हैं। अब मैं आपको क्विकली एक इसके अंदर बता देती हूँ ताकि शक की गुंजाइश न रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, वो कहते हैं 10 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से तेजा जो है वो कुछ फेल हो चुका है, और वो इंडियन एयरफोर्स, बाहर के बायर्स तो कहे, इवन इंडियन एयरफोर्स को भी इम्प्रेस करने में नाकाम है। नंबर 1, तेजास हैज़ अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ वेपन्स। इसके साथ एक बहुत शॉर्ट सेट है जो वेपन्स का इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, और वो कहते हैं कि मोस्टली इसमें इंडियन पार्ट्स हैं और कुछ वेस्टर्न पार्ट्स हैं। यानी एक तरफ आप बाहर के लोगों को क्या कह के तेजास बेच रहे हैं, वो इंडियन वेपन में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, जबकि उनके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ या इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं और वो बाहर से भी ख़रीद सकते हैं। तो कोई भी इसमें थोड़े से वेस्टर्न और ज़्यादातर इंडियन जो है उसके लिए सेट ऑफ वेपन्स के लिए क्यों इंटरेस्टेड होगा। नंबर 2, वो कहते हैं विद पाकिस्तान द JF-17 एसेंशियली स्लॉट्स इनटू द चाइनीज़ सप्लाई चेन, और वो कह रहे हैं कि विच हैज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रूवन एंड डेमोन्स्ट्रेटेबल वेपन्स। तो लोग जो JF-17 ख़रीदेंगे वो ऑलरेडी चाइनीज़ वेपन्स और उनकी मार्केट को जानते हैं, लिहाजा इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उनके पास कोई डाउट्स नहीं होंगे। नंबर 3, वो कहते हैं चाइना हैज़ अ सिक्योरिटी काउंसिल वीटो एंड एनी कंट्री बाइंग वेपन्स फ्रॉम चाइना कैन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एनी सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन। सेम विद US और फ्रेंच और रशियन वेपन सेल्स, इंडिया हैज़ नो सच वीटो। अब नंबर 4 पे वो कहते हैं JF-17 वो एक बहुत बेहतरीन स्लॉटेड प्लेन है, यानी वो अपनी जगह बना चुका है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग टू रिप्लेस MiG-21, 27 एंड चाइनीज़ J-6, J-7 टाइप फाइटर्स और ओल्डर अमेरिकन फाइटर्स लाइक or upgrade from armed trainers, then the JF-17 offers the right capability and the right price point। यानी जो JF-17 अपने एवोल्यूशन से लेके अब तक, यानी JF-17 ने बहुत लंबा सफ़र कम तय किया है बहुत कम अरसे में, और वो बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल्स तक का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाकर आपको दिखा सकता है। नंबर 5, तेजस इज़ जस्ट अ वेरी कन्फ्यूज्ड एयरक्राफ्ट। ये भारतीय लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे। वो कहते हैं डजंट फिट एनी नोन मार्केट सेगमेंट। नंबर 6, JF-17 इज़ अ मॉडेस्ट फाइटर बट वट एवर एडवांसमेंट इट ब्रिंग्स आर सॉलिड एंड प्रूवन, जैसे मैंने अभी आपसे बात की। कहते हैं नंबर 7, तेजस इज़ अ नाइटमेयर, नथिंग तेजस इज़ a nightmare, nothing about it is proven, there's been too much mixing and matching and it inspires zero purchaser confidence. Number 8, finally the question of re-export. JF-17 uses mostly Chinese but some Italian avionics and radars and Russian engine equipment, all of which are cleared for re-export to third party या third country, यानी इसका लाइसेंस एक्सपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके इश्यूज़ नहीं होंगे। आगे वो कहते हैं नंबर 9, तेजस यूजेस अमेरिकन इंजन, इजरायली रडार एंड अ मिशमैश ऑफ एवियोनिक्स फ्रॉम कंट्रीज़ दैट विल नेवर ऑथराइज री एक्सपोर्ट, यानी उनका वो इशू है जो हमारा नहीं है। तीसरे मुल्क को तेजस बेचते हुए 1000 बार इनके 1000 मसाइल आएंगे। इसके अलावा शाहिद रज़ा एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, वो भी इसमें ऐड करते हैं कि JF-17 थंडर डोमिनेट कर रहा है इंडिया के ऊपर जब इसकी सेल की बात आती है। तेजस से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये इससे बहुत हद तक सुपीरियर है। वो ये भी कहते हैं कि तेजा जो है वो इस फैक्ट की वजह से भी सफ़र करता है कि करंटली देयर इज़ नो मेजर ऑपरेटर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, नॉट इवन
द इंडियन एयरफोर्स, इवन इंडियन एयरफोर्स भी इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करती अपने ही बनाए हुए एयरक्राफ्ट को, जबकि JF-17 पाकिस्तान का एक गोल्डन बैज है, यानी पाकिस्तान उसके ऊपर फ़ख्र करता है। अब वो ये आगे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक दो छोटी मोटी हम और चीज़ें आपको बताते हैं कि JF-17 जो है वो साउथ कोरियाज़ के T-50 गोल्डन ईगल, रशिया का YAK-130 and the BAE systems Hawk were the main contenders to the Indian fighters in every air show, यानी ये जहाज़ जो हैं इंडिया के तेजस को कहीं बहुत पहले मात दे चुके हैं। अब इसके अंदर भारतीय आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है एयरफोर्स की जानिब से, जिस पे भारतीय एयरफोर्स भी खुश नहीं है, अथॉरिटीज़ की जानिब से उनको प्रेस किया जा रहा है कि वो इसकी कुछ यूँ तारीफ़ करें कि ये एक आने वाले दिनों में ये 83 जो एयरक्राफ्ट्स हैं तेजस के, ये बहुत ही एडवांस होंगे इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स, इन टर्म्स ऑफ रडार सिस्टम्स, इन टर्म्स ऑफ BVR मिज़ल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये आगे जाकर भारत का बड़ा नाम रोशन करेंगे, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे इस ख़बर में यकीनन भारतीय इस बात को भी कहेंगे कि ये बिल्कुल झूठ है और इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, मगर आने वाले दिनों में आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये $6.5 बिलियन मोदी हुकूमत के अपने किकबैक्स में गए या वाकई इस बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो कुछ करके दिखाने के मूड में, क्योंकि 6 साल हो गए तेजस की जानिब से कोई किसी किस्म की कोई बड़ी कामयाबी की खबर नहीं आई, जबकि JF-17 अपने आप को हर फोरम पर मनवा चुका है और 100 से ज़्यादा इसके ऑपरेटिव यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त फोर्स में हैं, जबकि तेजस एक बैड लक का शिकार है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय ज़रूर देंगे। आने वाले दिनों में मैं इसी तरह की एक वीडियो अब सिर्फ JF-17 थंडर की बनाऊँगी। कोशिश तो है कि फ़ील्ड में जाके हो, मगर जब तक कोविड का इशू है फ़ील्ड के मामलात हमारे थोड़े से कम हैं। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।